डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अगेन ऑन मोल कंसेप्ट के बेसिस पर ही होगा। और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मोल कंसेप्ट है, जिसमें हमने देखा कि मोल को हम कैसे रिलेट करते हैं विथ मास, मोल को हम कैसे रिलेट करते हैं विथ पार्टिकल्स, और मोल को हम कैसे रिलेट करते हैं विथ वॉल्यूम ऑफ द गैस। इन ये जो रिलेशंस हैं, इनको कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे वो भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे आज। और आज हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करने जा रहे हैं जहाँ कुछ जो शॉर्टकट्स पॉसिबल होंगे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद दिस मोल concept again. Now let us just wait. Okay, now see mole concept. इस मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि जो मोल और पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है, दैट इज़ हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 1 मोल है। तो ये एक डेफिनेशन थी मोल की। और हमने ये भी देखा है मोल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मोल इज आल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से भी हमने मोल को डिफाइन किया था। और हमने मोल को इस तरह से भी डिफाइन किया है, मोल इज आल्सो इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस हुज वॉल्यूम इज 22.4 लीटर of gas at STP. Mole is also equal to 22.4 liter of gas at STP. तो हम इन ये जो रिलेशंस हैं, इनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नाउ सी, अब मैं इसी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप ये सबसे पहला जो यहाँ पे जो रिलेशन मिलेगी हमें, ये आप याद रखिएगा। देखिए, अगर हमें मोल्स को पार्टिकल्स में तब्दील करना पड़ेगा, अगर हमें मोल्स दिए होंगे तो पार्टिकल्स में अगर हमें तब्दील करना पड़ेगा, सो इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तब्दील करना है, तो फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, अगर वहाँ से ही हमें पार्टिकल्स दिए होंगे और हमसे कहा जा रहा है कि हमें मोल्स निकालने हैं, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा इसे विथ एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज़ 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। तो इस तरह से हमने मोल और पार्टिकल्स को रिलेट किया है। एक और चीज़, इस मोल को हम मास के साथ भी रिलेट करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो अगर हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमें इसको मास में तब्दील करना है, अगर मोल्स दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि इसका मास कितना होगा, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ मोलर मास। और हमें पता है कि मोलर मास
इट कैन बी इक्वल टू आइदर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल हमें सोडियम के मोल्स पता है, अगर हमें फॉर एग्जांपल सोडियम का मोल लेट 1 मोल है, तो अगर हमें इसको मास में तब्दील करना है तो इसको हमें कैसे मास में तब्दील करेंगे? अगर मोल्स दिए हुए हैं तो मास में कैसे तब्दील करेंगे? इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास, और मोलर मास क्या है इसका? 23 ग्राम पर मोल। तो 23 ग्राम को 1 मोल से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 23 ग्राम। तो 23 ग्राम फिर इसका 1 मोल, जो 1 मोल है इसका मास आएगा फिर 23 ग्राम। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हमें मोल्स दिए हुए हैं और हमें मोल्स को मास में तब्दील करना है, तो सिंपली उन मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ मोलर मास, वी विल गेट द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। नाउ अगर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दिया हुआ है, अगर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दिया हुआ है और हमें इसको मोल्स में तब्दील करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय मोलर मास। मोलर मास। तो इस तरह से हमने मोल्स और पार्टिकल्स के दरमियान रिलेशन देखी और मोल और मास के दरमियान भी रिलेशन देखी। एक और रिलेशन है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज टेकन इक्वल टू 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज टेकन हियर दैट इज 1 atm। तो अगर हमें मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मोल्स अगर दिए हुए हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस हमें निकालना होगा एट STP, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया होगा और हमें मोल्स में तब्दील करना होगा, तो सिंपली हम इस फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP जो दिया होगा, अगर हमें वो मोल्स में तब्दील करने हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा विथ 22.4 से। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP होना चाहिए, दैट शुड बी इन लीटर्स। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा लीटर्स में। तो अगर हम मोल्स हमें दिए हुए हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP कंडीशंस पर। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया हुआ है लीटर्स में और हमें मोल्स निकालने हैं, तो हमें फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा विथ 22.4 से। तो इस तरह से हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल रिलेशन है जो आप अब याद रखेंगे। नाउ सी, इसमें एक अहम पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है और हमें पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले अगर मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? हमें मोल्स पहले, अगर मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है और हमें पार्टिकल चाहिए, हमें क्या करना है? हम पहले मास ऑफ सब्सटेंस जो दिया हुआ होगा, हम पहले मोल्स निकालेंगे। तो हम पहले मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स को चेंज करेंगे इन मोल्स में, फिर मोल्स को हम पार्टिकल्स में तब्दील इजीली कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम मोल्स हमें मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स में वो कितने पार्टिकल्स होंगे, तो सिंपली हमें फिर उन मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 6.02 × 10⁻23। तो इसी तरह से अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दिया होगा एट STP और हमें सिंपली मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले हम वॉल्यूम ऑफ गैस जो STP पर है, हम पहले उनसे मोल्स निकालेंगे। फिर जब हमें मोल्स पता है, अब हमें मास चाहिए, सिंपली उन मोल्स को मास में तब्दील करने के लिए हम फिर सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ मोलर मास। तो इस तरह से हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें मास दिया हुआ है, हमें पार्टिकल्स निकालने हैं, हम मास से पहले मोल्स निकालेंगे, फिर मोल से पार्टिकल्स, क्योंकि मोल्स से हम पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP भी निकाल सकते हैं, और मोल से हम मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए होंगे और हमें मास
निकालना होगा तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहले मोल्स में तब्दील कर सकते हैं, फिर मोल से हम मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये प्लीज़ नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। नाउ पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम वाटर। हम ये दो तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 पॉइंट, इट इज़ 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। हमें 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए और हमें 1.8 ग्राम वाटर दिया हुआ है। देखिए हमें पता है कि अगर हम H2O ले लेंगे, H2O अगर हम इसका 1 मोल ले लेंगे, हमें पता है 1 मोल किसके बराबर होगा इसका, सिंपली इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हम ग्राम्स में ले लेंगे, दैट इज़ 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम इसका 1 मोल होगा। क्लियर, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होगा। तो 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। 1 मोल मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कौन होगा यहाँ पे, H2O, दैट इज़ मॉलिक्यूल। क्लियर। तो अब एक चीज़ हमें सिंपल अगर हम देखेंगे मोल कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का 18 ग्राम 1 मोल है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ हम रिलेट करके हम अब ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 18 ग्राम्स होते हैं, 18 ग्राम्स वाटर के, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स। तो क्या हम ये फिर लिख सकते हैं सिंपली 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सिंपल। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो हम फिर इजीली 1.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमें मास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे मास और मॉलिक्यूल्स को रिलेट करेंगे, इस और इसको, क्योंकि हमें पहले ही पता है 18 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एज पर द मोल कंसेप्ट, बिकॉज वी नो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर, मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं 1.8 ग्राम में निकालूं, सिंपली मुझे उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर 1.8 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 इंटू 1.8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे सोल्यूशन निकालना चाहूँगा, इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.8, चूँकि नीचे यहाँ पे 18 है, ये 1.8 है। तो अगर मैं इसको 18 बनाऊँ तो फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻1 से। 10⁻⁻1 और 23, दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ये इसका आंसर होगा। देखिए आप, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻22। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, हमें मास दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सिंपल हम मास से पहले मोल्स निकालेंगे। जी यहाँ पे देखिए आप रिलेशन, अगर मास दिया हुआ है हम मोल्स निकालेंगे, फिर मोल से हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से। चलो ये भी देखेंगे, ये भी आप यहाँ पे नोट कीजिए।
इसी न्यूमेरिकल को हम दोबारा करेंगे बाय यूजिंग दीज रिलेशंस डायरेक्टली। तो हमें क्या दिया हुआ है 1.8 ग्राम। हम पहले 1.8 ग्राम में देखेंगे मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालने हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स को मोल्स में तब्दील करने के लिए हमें डिवाइड करना है इसको मोलर मास से, दैट इज़ 1.8 डिवाइड बाई 18। सिंपल, क्योंकि इसका मोलर मास 18 है, दैट बिकम्स 10 रेज़्ड पावर -1, 10 रेज़्ड पावर -1 मोल्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 10 रेज़्ड पावर -1। सिंपल। तो अगर 10 रेज़्ड पावर -1 मोल है, हमें अब मॉलिक्यूल चाहिए। तो मोल्स को मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में तब्दील करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.02 × 10 रेज़्ड पावर 23। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूँगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा, मोल्स कितने हैं 10 रेज़्ड पावर -1 इंटू पार्टिकल्स में तब्दील करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23, और 23 और -1 दैट मीन्स 6.02 इंटू 10 रेज़्ड पावर 22। आप देखिए ये भी आंसर हमें, ये देखिए ये आंसर हमें पहले भी आया था। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें कुछ फिर शॉर्टकट्स दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये भी नोट कीजिएगा प्लीज़। Now see, इस तरह का क्वेश्चन है। इसके हम दो तरीके दिखाएंगे और दोनों ही इम्पोर्टेंट तरीके हैं। व्हाट मास ऑफ वाटर contain 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें ये बताना है कि वाटर के कितने मास में ऑक्सीजन 1.6 ग्राम्स होंगे। जैसे कि ये देखिए आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे H2O, ठीक है, तो इस H2O में हमें ये बताना है कि इस H2O में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा वो कितने वाटर में होगा। हमें वाटर का मास बताना है जिसमें 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। देखिए सिंपल जो तरीका है इसमें, आप देखिए पहले, फिर हम मोल कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेना चाहूँगा, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, हम सिंपली जिन एटम्स का ये मॉलिक्यूल बना होता है उनका हम मास लेते हैं इन ग्राम्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू इनफैक्ट 2 + 16 ग्राम। अब मैंने ये 2 + 16 क्यों लिखा, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अभी। तो 1 मोल जो वाटर का 1 मोल है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में ले लेंगे दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। ये तो हमें पता है। इसमें हमें एक और चीज़ पता है, ये भी है कि इस 18 ग्राम में, अगर आप देखेंगे इस 18 ग्राम में जो ये वाटर का 18 ग्राम है, इसमें 2 ग्राम है हाइड्रोजन की, ठीक है ना, और 16 ग्राम है ऑक्सीजन की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 18 ग्राम वाटर ले लूँ, 18 ग्राम वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम्स होंगे और हाइड्रोजन कितने ग्राम्स होंगे, 2 ग्राम्स। क्लियर। देखिए पहले हम वाटर का अगर मैं मास ले लूँ इन ग्राम्स में दैट इज 18 ग्राम। ये 18 ग्राम हम कैसे लेते हैं, हम हाइड्रोजन का मास जो है, एक हाइड्रोजन का है 1, 2 का हुई 2, तो 2 यूनिट्स हाइड्रोजन के मास है, ऑक्सीजन के 16 यूनिट्स हैं, इनको हम ग्राम्स में ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम 18 ग्राम्स ले रहे हैं, 18 ग्राम्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। 18 ग्राम में एक्चुअली ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स होते हैं और 2 ग्राम उसमें
हाइड्रोजन के होते हैं। अगर हम वाटर के 18 ग्राम्स लेंगे, इट इज़ एविडेंट, अगर हम वाटर के 18 ग्राम्स ले लेंगे, 18 ग्राम में 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के होते हैं और 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर हम लेट अमोनिया ले लेंगे तो अमोनिया का 1 मोल किसके बराबर है? अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का 14 मास है तो 14 + 3 दैट इज़ 17 ग्राम्स। तो अगर मैं ये बताऊँ, इस 17 ग्राम एक्चुअली अमोनिया का 1 मोल है, तो इस 17 ग्राम में एक्चुअली नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन होंगे इसमें 14 ग्राम्स, और चूंकि हाइड्रोजन कितने होंगे फिर इसमें 3 ग्राम्स, और इसको मिला के फिर ये 17 ग्राम्स आएगा। इट इज़ क्लियर नाउ। इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देखिए आप नाउ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 18 ग्राम में 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? दैट इज़ 1.6 ग्राम। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम। अब हम इसको ऑक्सीजन के साथ ही रिलेट क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं? क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन ही रिलेट करना है, हमें ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ वाटर कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट मास ऑफ वाटर, हमें यहाँ पे वाटर निकालना है। तो जो चूंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जब भी हम ये रिलेशंस इस्तेमाल करते हैं तो इन रिलेशंस में जो चीज़ हमें निकालनी होगी वो हम राइट साइड में रखेंगे। तो इसी रिलेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो मैं इस तरह से लिखूंगा 16 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिखूंगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर कितने ग्राम्स में? 18 ग्राम्स में। क्लियर? बस ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन आप समझो सॉल्व किया है। सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स और 1 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कितने वाटर में? 18 डिवाइड बाई 16 ग्राम। Therefore 1.6 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 1.6 ग्राम। तो ये किसके बराबर आएगा आप? 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। 16 कैंसल एंड इट वुड बिकम 1.8 ग्राम इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन ये वाटर के 1.8 ग्राम में होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया है। अगर इसी तरह से कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी होगा तो हम यही मेथड इस्तेमाल करके वहाँ से ईजिली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वाटर लेने का मकसद मेरा यहाँ पर ये था कि हमें कैलकुलेशन समझ में आए कि हमें करना क्या है। नाउ इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक और सिंपल मेथड है जिस के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए तो 1.8 ग्राम हमें यहाँ पे आंसर आया है। देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो इससे सिंपल मेथड है, जो भी आपको फिर अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, हमें देखना है जो ये वाटर है, वाटर, इस वाटर का एक मॉलिक्यूल हमें कितने ऑक्सीजन एटम्स देगा। हमें ऑक्सीजन एटम्स कितना दे रहा है? 1, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में तो एक से ऑक्सीजन एक ही एटम है। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 मोल वाटर विल कंटेन 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जितने एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स होंगे वो कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं
तो 1 मोल वाटर विल आल्सो कंटेन 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को ही कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के साथ ही रिलेशन बनानी है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ही दिखाया है। तो सिंपल तरीका है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एक एटम है, तो इसका मतलब 1 मोल वाटर में भी 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स ही होंगे। नाउ इसी रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप हम क्या करेंगे, सिंपल, हम ये जो 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, अगर जो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, जो हमें ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इसके मोल्स कितने हैं, तो हम ये न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 मोल वाटर विल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 मोल वाटर होते तो यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते, 3 मोल वाटर होते तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते। तो इसका मतलब अगर हमें ये पता चल जाएगा कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे है, यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो उतने ही मोल वाटर के होने चाहिए हमें। देखिए, तो नाउ हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि मास दिया हुआ है, तो मास कितना है यहाँ पे 1.6 ग्राम। तो अगर हमें मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमें पता है कि हमें इसको डिवाइड करना है बाय मोलर मास। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, व्हाट इज दैट, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, इसका मोलर मास है 16, ठीक है। नाउ तो देखिए 1.6 डिवाइड बाय 16 दैट कम्स आउट टू बी 10 रेज़्ड पावर -1, सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, 10 रेज़्ड पावर -1। इनफैक्ट इट इज ग्राम पर मोल, तो ये मोल्स में निकलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमें मोल्स पता चले ऑक्सीजन के कितने मोल्स। अब देखिए फिर 1 मोल वाटर विल गिव 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल वाटर विल गिव 2 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स और प्रेजेंट इन 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर। देखिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल वाटर, देयरफॉर 10 रेज़्ड पावर -1 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन, दैट इज सिंपल, दैट इज 10 रेज़्ड पावर -1 मोल वाटर में होंगे। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल वाटर में प्रेजेंट है तो 10 रेज़्ड पावर -1 मोल ऑक्सीजन एटम 10 रेज़्ड पावर -1 मोल वाटर में होंगे। तो 10 रेज़्ड पावर -1 मोल वाटर को हम मास में तब्दील करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, 10 रेज़्ड पावर -1 इंटू मोल को अगर हम मास में तब्दील करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो फिर इसका मोल जो इसके साथ मोल यूनिट है, इसका भी मोलर मास है ग्राम पर मोल, वो मोल और इसके साथ जो मोल है वो कैंसिल होकर ये हमें ग्राम्स में आंसर आएगा। तो इस तरह से इट वुड बिकम 1.8 ग्राम, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल्स इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमें सिंपली हमें जो भी एटम्स दिए होंगे, कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से इस क्वेश्चन में था, व्हाट मास ऑफ वाटर कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हम पहले ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एटम्स दे रहा है। तो अगर हमें ये पता है कि 1 मॉलिक्यूल वाटर गिव्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 1 मोल वाटर विल गिव 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर हमें मास दिया हुआ है तो हम मास को पहले मोल्स में तब्दील करेंगे। तो उन मोल्स से अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इतने मोल जो यहाँ पे निकलेंगे वो मोल्स कितने मोल वाटर देगा। तो अगर हमें वाटर का मोल्स पता चल जाएगा, उसको मास में तब्दील करने के लिए सिंपली उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और न्यूमेरिकल इस पैटर्न पर करना चाहेंगे, आप देखिए प्लीज। देखिए आप एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसी बेसिस पर हम
करेंगे, और जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं what mass of calcium carbonate contains 48 grams of oxygen। हमें ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास, कैल्शियम कार्बोनेट का कितने मास में 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। सिंपल। तो एक तरीका तो ये भी है कि हम पहले इसका 1 मोल ले लेंगे। 1 मोल किसके बराबर होगा? दैट वुड बी 100 ग्राम्स। तो इस 100 ग्राम्स में ऑक्सीजन कितना होगा? इस 100 ग्राम में देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन का, कैल्शियम के, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 48। तो इसका मतलब इस 100 में है 48 ग्राम्स। 48 ग्राम, सिंपल। तो 100 ग्राम में कैल्शियम जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 48 ग्राम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट वुड बी 100 ग्राम, सिंपल। तो 100 ग्राम्स यहाँ पे आएगा इस तरह से। अब देखिए, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल दैट वुड बी इक्वल टू 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होगा? 48 ग्राम्स। यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सिंपल 100 ग्राम्स। नाउ एक और यहाँ पे इसी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। लेट इट इज 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होता है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज 48 ग्राम। तो 100 ग्राम में 48 ग्राम है, तो ऑटोमेटिकली फिर 80 ग्राम ऑक्सीजन कितने कैल्शियम कार्बोनेट में होगा वो हम निकाल सकते हैं। ना इन टर्म्स ऑफ मोल्स हम यहाँ पे करना चाहेंगे। ये इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। 48 ग्राम कितने में है? 100 ग्राम में। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने में होगा? 100 डिवाइड बाई 48, देयरफॉर 80 कितने में होगा? दैट वुड बी 100 डिवाइड बाई 48 इंटू 80। तो इसको सॉल्व करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ इस तरह से भी हम ये कर सकते हैं। एक और जो मैंने आपको इस तरह भी से भी बताया है कि सिंपली आप क्या करेंगे, आप मोल्स पहले निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स देखेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पे? 80। इसका मोलर मास क्या है? 16। तो 5 मोल्स हैं ये। नाउ तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इतने मोल्स हैं। हम ये देखेंगे पहले 5 मोल्स ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन हमें कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट देगा, हम मोल्स में पहले निकालेंगे। तो देखिए, आप इसके लिए हमें रिलेशन देखनी है। ये रिलेशन, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से हम ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या मैं इस तरह से कह सकता हूँ 1 कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 3 ऑक्सीजन एटम्स, और अगर मैं इस तरह से कहूँ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकाले हैं। तो देखिए, हमें अब देखने हैं 5 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट देगा। तो मैं इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स are present in 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में प्रेजेंट होंगे? 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, और 1 मोल 3 मोल ऑक्सीजन कितने में होते हैं? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे? 1/3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कितने मोल्स हमें निकालने हैं? देयरफॉर 5 मोल
ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे 1/3 इंटू 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना हुआ 5/3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हमें मोल्स यहाँ पे हमने निकाले हैं, अब हमें मोल्स को मास में तब्दील करना है। सिंपली हमें क्या करना है 5/3 मोल्स को मास में तब्दील करने के लिए हमें इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 100 ग्राम। सिंपल। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 33 दैट बिकम्स 5 3 ज़ार 15 एंड 16 अप्रॉक्सीमेटली ये 165 ग्राम्स होगा फिर। तो इसका मतलब 165 कैल्शियम कार्बोनेट में से हम 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल सकता है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप यहाँ पे प्लीज़ नोट कीजिए। तो यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। Calculate number of molecules in 4.4 gram of carbon dioxide. Calculate number of molecules in 4.4 grams of carbon dioxide. Also calculate number of electrons present in the same amount of कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी में हमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखने हैं। सिंपल तरीका क्या है इसका, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और कितने में 4.4 ग्राम में। तो एक चीज़ हमें पता है क्या, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होता 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है तो हम मोल को मास में तब्दील करेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। और मोलर मास किसके बराबर होगा, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 और सिंस इट कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स 16 + 16 दैट इज 32 + 12 दैट इज 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। सो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 44 ग्राम्स विल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो अगर 44 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है, देयरफॉर 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई दिस 44 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, देयरफॉर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वुड बी 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 44 इंटू 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके बराबर आएगा, इट वुड बी अगेन 10⁻14 1s आर मीन्स 10⁻⁻1 ये 10⁻⁻1 के बराबर आएगा। सो molecules would be 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। देखिए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इतने होंगे 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। देखिए आप नाउ सी, तो अब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये हमने निकाला है, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। मैं इसको अब इस साइड से रब करने जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पता है आप, नो सी अब हमें एक और चीज़ क्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए
तो हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इतने हैं, हमें पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर हम ले लेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास अपने तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8 और 2 के पास हो गए 8 + 8 दैट इज 16, 16 + 6 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इंटू 22। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.02 × 10⁻22 molecules. Number of electrons in 6.02 × 10⁻22 molecules of carbon dioxide would be equal to, simply हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 × 10⁻22 into 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मॉलिक्यूल्स के पास फिर 2 × 22 होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स के पास 3 × 22 होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के पास 6.02 × 10⁻22 into 22 मॉलिक्यूल्स 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। सो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मोल कंसेप्ट के बेस पे हम इजीली आप कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोशिश की है समझाने की। थोड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ताकि हम कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमें मिले तो हम वो ईज़िली कर सकते हैं। पर इसमें आप कुछ अहम चीज़ें लास्ट पे मैं बताना चाहूँगा, वो आप याद रखिएगा। देखिए वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं बताना चाहूँगा वो आप याद रखिएगा। एक तो अगर मैं कहूँ जैसे कि लिथियम है, हमारे पास लिथियम है और लिथियम का एटॉमिक मास है 7। अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ, 1 मोल, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ तो 1 मोल किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, पढ़ा है हमने। तो सिंपली हमें इसका एटॉमिक मास ग्राम्स में लेना है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास इसका किसके बराबर होगा? 1 मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका? दैट वुड बी 7 ग्राम। ठीक है। तो जब भी हमें किसी सबस्टेंस का जो एटॉमिक फॉर्म में होता है, अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास दिया होगा, दैट मीन्स हमें उस सबस्टेंस का 1 मोल दिया हुआ है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, और ग्राम एटॉमिक मास को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। तो अगर हमें इस तरह से कहा जाए कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम मीन्स इसका ग्राम एटॉमिक मास दैट वुड बी इक्वल टू 7 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हम इसको ऐसे भी, इस 1 ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, तो हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम किसके बराबर होगा? 7 ग्राम्स के बराबर। तो 7 ग्राम्स मतलब वो भी किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। इज क्लियर? सो 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 7 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और 7 ग्राम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। चाहे हम 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम कहेंगे इसको, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सो 7 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 7 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 7 ग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और 7 ग्राम लिथियम का है 1 ग्राम एटम बी। तो अगर हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम, दैट इज 7 ग्राम। तो इसी तरह से मैं अगर कहूँगा सोडियम, अगर मैं कहूँगा 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब हमें क्या देना है, वो कितना मास कितना होगा वो, दैट वुड बी 23 ग्राम्स।
23 ग्राम्स। और अगर आपको याद होगा 23 ग्राम इसका 1 मोल भी है। 23 ग्राम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इसी तरह से अगर वाटर होगा H2O, तो H2O का 1 मोल किसके बराबर है? दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 18 ग्राम। क्लियर? और हमें पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। तो अगर मैं कहूँ वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, दैट मीन्स 18 ग्राम्स। अगर मैं कहूँ वाटर का 1 मोल हमें चाहिए, दैट इज़ 18 ग्राम। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 18 ग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। याद रखिएगा आप। तो अगर हम ये कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 1 ग्राम देना है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 18 ग्राम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 18 ग्राम्स। ये आप याद रखिएगा, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। नाउ एक और चीज़, अगर आप को याद होगा, मैंने आपको पहले ये बताया था कि 1 AMU, अगर हम 1 AMU को ग्राम्स में लिखना चाहेंगे, दैट इज 1.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम्स। सिंपल। ठीक है? तो अगर हमें ये पता है तो इससे हम बहुत सारी न्यूमेरिकल्स जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा मुझे सोडियम एटम का मास चाहिए इन ग्राम्स में, तो सिंपली हमें क्या करना है? सोडियम एटम का मास कितना है? 23 AMU। सिंपल। तो अगर मुझे इस सोडियम एटम का मास चाहिए इन ग्राम्स में, सिंपली मैं इस तरह से लिखूंगा 23 इंटू इसके बदले 1 AMU, क्योंकि 1 AMU को इससे मल्टीप्लाई करके फिर 23 AMU आएगा। तो 1 AMU चूँकि हमें पता है इसके बराबर है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा 23 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम्स। तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है? तो इसी तरह से अगर मैं कहता मुझे 2 सोडियम एटम्स का मास चाहिए, 2 सोडियम एटम्स का, तो सिंपली हम क्या करेंगे? हमें पता है कि एक सोडियम एटम का मास जो है दैट इज 23 AMU। तो 2 का कितना होगा? इंटू 2। सिंपल। पहले हम AMU में ही निकालेंगे इस हिसाब से। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही दिखाया, तो ये शॉर्टकट है। तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज 46 AMU। तो मैं इससे ऐसे भी लिख सकता हूँ 46 इंटू 1 AMU। तो 1 AMU किसके बराबर है? 46 इंटू 1.66 10 रेज़्ड पावर -24 ग्राम्स। तो इसका मतलब आपने ईजिली 2 एटम्स का मास कैलकुलेट यहाँ पे किया। तो इस तरह से, मगर इसके लिए हमें 1 AMU का जो 1 AMU का वैल्यू है इन ग्राम्स, वो हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ लास्ट पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि पहले आप ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी गैस होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस एट STP, इसमें हमें पता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दैट इज 2.69 इंटू 10 रेज़्ड पावर 19 मॉलिक्यूल्स। या फिर चेक कीजिएगा, इट इज़ 2.69 इंटू 10 रेज़्ड पावर 19 मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस एट STP कंटेन्स 2.69 इंटू 10 रेज़्ड पावर 19 मॉलिक्यूल्स। तो हमें कभी ये पूछा जाता है कि हमें बताइए 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस एट STP में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस एट STP। ठीक है? तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे 500 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको अलग अलग से लिखा, तो ये किसके बराबर होगा? 500 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब के पास कितने हैं?
2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स, सिंपल। तो इस तरह से हमें आंसर मिला। 500 को आप इससे मल्टीप्लाई करके हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोल कंसेप्ट जो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप जो न्यूमेरिकल्स हैं इन पे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो मोल कंसेप्ट है जितना ये अच्छे से समझ आएगा उतना ही जो आगे यूनिट्स हैं उनमें आसानी होगी, उनको समझने में या कैलकुलेशंस करने में, या जो भी वहाँ पे भी जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर वेरी मच रिलेटेड विद दिस मोल कंसेप्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।